हमारे पहाड़ों में मई के महीने में बर्फबारी हो रही है। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों। आज के दिन की शुरुआत होती है शिमला मिर्च लगाने आज हम लोग शिमला मिर्च लगा रहे हैं अपने खेत में और जो ये शिमला मिर्च की पौध थी ये हमने खुद ही तैयार की है इसकी नर्सरी। इस बार हमने शिमला मिर्च की नर्सरी जो है वो खुद ही अपने खेतों में तैयार की थी। तो अभी चलते हैं इसको निकालने के लिए, बहुत ही केयरफुली निकालनी होती है। निकालते हुए ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है और अगर एक भी टूट गई तो समझो एक मिर्च बर्बाद और पैसा बर्बाद। तो सीधे चलते हैं इसको वॉश करने, यहाँ वॉश करने लग जाती हूँ। इसकी जड़ों में जितनी भी मिट्टी होती है उसे हमें बहुत अच्छे से साफ करना होता है, बहुत अच्छे से क्लीन करना होता है। लगाने से पहले इसका यही काम करना होता है कि इसको अच्छे से क्लीन करना होता है। तो फाइनली हमारी सारी मिर्च यहाँ पर साफ हो चुकी है। अब लेके चलते हैं सीधे इनको अपने खेत में और अभी आप देख रहे होंगे कि मौसम धूप लगी है, कितना बढ़िया है और 1 सेकंड में मौसम बदल गया और हल्की-हल्की बूंदाबांदी होने लगी। शिमला मिर्च लगाने से पहले हम खेत बनाते हैं, खेत बनाने के बाद ये लाइन्स इस तरह से खींचते हैं और इनकी सिंचाई करते हैं शिमला मिर्च लगाने से पहले, ताकि शिमला मिर्च ऐसे से टिक जाए और ये क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा धूप तप रहे हैं तो इसलिए शिमला मिर्च सूख भी जाती है। ये सूखे नहीं, इसके लिए हम लोग पहले ही इन लाइन्स को गीला कर देते हैं ताकि अच्छे से टिक भी जाए और ये सूखे भी देखते ही देखते यहाँ पर मौसम इतना ज़्यादा खराब हुआ है, इतनी भयंकर बारिश आने लगी कि मैं तो फटाफट से परात उठा करके घर ही भागने लगी थी क्योंकि इतनी तेज़ बारिश आई 1 ही सेकंड के अंदर-अंदर की, बहुत ही ज़्यादा तेज़। और बारिश तो छोड़ो, बजरी आई है, ओले आए हैं, हेल स्टॉर्म आया है। तो यहाँ पर सबसे पहले धीरे-धीरे इतने छोटे-छोटे ओले आने लगे थे कि मुझे लगा कि कोई बात नहीं, 3-4 ओले आ जाएँगे तो क्या ही हो जाएगा, कोई बात नहीं आने दो। लेकिन देखते ही देखते पूरा का पूरा आँगन उन ओलों से भर गया और इनका साइज़ इतना बड़ा था, इतने बड़े-बड़े ओले लग रहे थे ज़मीन में पटके कि हमारे सेबों की तो हालत बहुत ही बुरी हो गई, देखने लायक थे हमारे। और मम्मी ने यहाँ पर तवा निकाल के रखा था कि तवा, इनका मानना है कि तवा निकालने से और उल्टा रखने से जो है ओले कम आते हैं, लेकिन इसके बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा आने लगे और इतने बड़े-बड़े हैं, साइज़ देखो इनका कितना। और देखते ही देखते आँगन पूरा सफ़ेद हो गया, ऐसे लग रहा था जैसे कि बर्फबारी हुई है और मई के महीने में ये इतने खतरनाक ओले, ऐसे लग रहा था कि पूरा बर्फ से ही जम गया है। फिर अब क्या था, खेलने के अलावा और कुछ काम तो था नहीं, तो मैं चली गई थी इनके साथ खेलने के लिए और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए और देखने के लिए कि ये कितने सारे हैं, क्योंकि इस बार सर्दी में बर्फ तो पड़ी नहीं तो इसी से काम चला लेते हैं। वैसे सच बताऊँ तो इन ओलों की वजह से हमारी जो फसलें हैं उसे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। जो हमारी पहली फसल है सेब की, सेब का दाना अखरोट जितना हो गया है और ये जो ओले हैं एकदम से इतनी ज़ोर से उसमें बजते हैं कि दाग हो जाता है और उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। वैसे ही इस बार सेब नहीं लगे थे और ऊपर से ओला आ गया, बजरी आ गई, जिसकी वजह से जो रही सही कसर थी वो भी खत्म हो गई। हर बार किसान पिटते ही रहते हैं, खेती में हर बार कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मुझे तो ये ठीक नहीं लगता है काम। क्योंकि कभी बजरी आती है और कभी बजरी आती है तो बारिश हो जाती है बहुत ज़्यादा, बारिश नहीं होती तो कभी सूखा पड़ जाता है, सूखा ना पड़े तो कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है। अब आप लोग तो सपोर्ट कर लेना, अब आप लोगों से ही उम्मीद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।